इस देश के पत्थरों में भी बिखरी पड़ी है कुछ प्रेम कहानियां। मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियों पर एक महल जो 700 साल पुरानी एक प्रेम कहानी का गवाह है। रानी रूपमती का महल। हेलो दोस्तों, आज हम देखने आए हैं रानी रूपमती का महल, जिसे सुल्तान बाज बहादुर ने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बनाया था। यह एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इस पर बने बुर्ज दूर से ही दिख जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक शहर व प्रेम की नगरी मांडू, जो 700 साल पुरानी प्रेम कथा का गवाह है। इस जगह का उपयोग एक चेक पोस्ट की तरह भी किया जाता था। यहाँ पर बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, लेकिन महल तक व्हीकल लाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो हम तंग रास्तों से होते हुए ऊपर महल में पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के दर्शन भी यहाँ से हो जाते हैं। इस ऊंचे महल के सामने विंध्याचल पर्वतमालाएं दिखाई दे रही हैं। सामने एक बिल्कुल सीधा प्लेट्यू दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है मानो एरोप्लेन इस पर लैंड हो सकता है। अब हम आपको रानी रूपमती के बारे में बताते हैं। रानी रूपमती मालवा क्षेत्र की बेहद सुंदर खूबसूरत संगीतज्ञ थी। रानी रूपमती एक ब्राह्मण परिवार से थी और उसके गायकी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। रानी रूपमती के पिता ने प्रण किया था कि उनकी संतानें मां नर्मदा के दर्शन के बाद ही अन्न व जल ग्रहण करेंगी। कहते हैं कि वह बेहद खूबसूरत व इतना अच्छा गाती थी कि उसके विवाह के लिए उन्हें स्वयंवर रचाना पड़ा था। पिता की शर्त ये थी कि जो सबसे अच्छा गाएगा, रानी रूपमती का विवाह उसी से किया जाएगा। और इसी तरह चनेरी के राजा मान सिंह से उनका विवाह हो गया। अब इतनी अच्छी गायकी के चलते ब्याह तो हो गया, लेकिन प्रण ये था कि मां नर्मदा के दर्शन के बाद ही वह भोजन करेंगी, तो चनेरी में तो कोई नदी ही नहीं थी। इसी वजह से रानी रूपमती को 2-3 दिन बिना कुछ खाए वापस मायके आना पड़ा। इसके बाद वो पति के पास कभी वापस गई ही नहीं। जब अकबर के सेनापति बाज बहादुर यहाँ आए तो रानी रूपमती से उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वक्त इसी तरह से बीत रहा था। सुबह रानी मां नर्मदा के दर्शन करती व दिन भर बाज बहादुर के साथ संगीत में मगन रहती। अब धीरे धीरे इनका इश्क परवान चढ़ने लगा। कहते हैं एक बार रानी रूपमती का संगीत का मुकाबला अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन से भी हुआ था। तानसेन भी गायकी में बहुत मशहूर था। एक बार तानसेन ने राग भैरवी गाया, तब दिए जल उठे। इसी तरह से जब रानी रूपमती ने मेघ मल्हार गाया तो बरखा से वही दिए बुझ गए थे और तानसेन को गायकी में रानी रूपमती ने हरा दिया था। सुल्तान बाज बहादुर के साथ संगीत में मगन रहते रहते फिर दोनों के प्यार को मानो किसी की नजर लग गई। ये महल इतना ऊंचा है कि दूर दराज तक पैनी नजर रखी जा सकती है। उधर दिल्ली में अकबर को उसके रूप व गायकी की भनक हो गई और उसने रानी रूपमती को गायकी के लिए दिल्ली बुलाया, तो रानी ने बाज बहादुर का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अकबर के सेनापति आदम खान ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और बाज बहादुर के मरने की झूठी खबर रानी रूपमती को दे दी। आदम खान रानी रूपमती से विवाह करना चाहता था। इस गलत नियत का पता जब रानी रूपमती को लगा तो उसने आत्महत्या कर ली। रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों इस मंडप को कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने प्यार का बलिदान दे दिया और इस तरह से दोनों की कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार को दुनिया की नजर लग गई और इनकी प्रेम कहानी इसी मंडप में दफन हो गई।
रानी रूपमती के इस बलिदान ने उनकी प्रेम कहानी को अमर कर दिया। बाद में बॉलीवुड में रानी रूपमती पर कई फिल्में भी बनी। आज के लिए बस इतना ही। कल चलेंगे किसी और नए गंतव्य की ओर। बाय बाय।